तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो किनफैन होती है वो जिमिंग के पास में आने के बाद में उसे बोलती है कि हमें यहाँ पर एक गाइड की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम हमारी एक गाइड बनोगी। जो सुनते के साथ ही तो जो बेचारी जिमिंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि 1 मिनट, क्या तुम मुझे ड्रैगन दूत बनाना चाहती हो? और इतना बोलकर अब जिमिंग जो होती है वो उसे सिटी के रूल बताने लगती है और वो उसको बताती है कि सिटी के अंदर कोई किसी को गुस्सा नहीं दिला सकता, ना ही फाइट कर सकता और ना ही किसी दूसरे पर्सन को मार सकता है। यहाँ पर अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ड्रैगन दूत, ड्रैगन मास्टर और ड्रैगन जनरल की ज़रूरत होगी। इस टाइम पर यही लोग जो है वो पूरी की पूरी सिटी की जिम्मेदारी को संभालते हैं। और वहीं अगर सिटी लॉर्ड की बात की जाए तो आप उसके बारे में कोई भी यहाँ पर गलत शब्द नहीं बोल सकते। अगर इस टेरेस का एंशिएंट सिटी के अंदर आप किसी को भी ट्रांजेक्शन को करते हो तो आपको एक ड्रैगन मेंबर की यहाँ पर गवाही जो है वो लेनी होगी। अगर आप यहाँ पर ड्रैगन मेंबर की गवाही नहीं लेते हो तो जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसके प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और यही स्टेरेस का एंशिएंट सिटी के रूल है। आप जितना इन्हें हार्ड समझते हो, ये रूल जो है वो उतने भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर बात की जाए हमारे क्लैन की, तो जो हमारा क्लैन है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी फेयरनेस और जस्टिस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यही कारण है कि हमारे क्लैन को पूरे के पूरे वर्ल्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। और केवल इतना ही नहीं है, तुम्हें एंशिएंट सिटी के अंदर यहाँ पर जो एंशिएंट गॉड थे उनकी यहाँ पर इनहेरिटेंस जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको सभी रेसों के जो सामान है वो भी ट्रेड करने के लिए मिल जाएगी। आप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर सभी रेसों के साथ में अपने सामान को ट्रेड कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो किनजियान होती है वो जहाँ को देखते हुए बोलती है कि सच में ये पूरे यूनिवर्स का सेंटर होने के लायक है, क्योंकि इस टेरेस का एंशिएंट सिटी की बात की जाए तो मैंने इससे बड़ी सिटी अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। जो सुनते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो उसको बताती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये हमारी टेरेस का एंशिएंट सिटी नहीं है, बल्कि ये उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर इस जहाँ की बात की जाए तो इसे लीचुआन सिटी भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर कॉमनर्सों के लिए रखी गई है, जो कि हमारी कॉमन सिटी है, जिसके अंदर की सभी रेस के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अपने सामानों को सेल कर पाते हैं। जो मेरी आंट थी उसने ये रूल जो था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर इस तरह से सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में और भी अच्छे से जुड़ पाएंगे। और यहाँ पर सभी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ पर ऑफिसरों को दी गई है। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि स्टेरेस स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर तुम्हें टोटल इसी प्रकार की 24 सिटियाँ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो जिमिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि सिस्टर जिमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप नहीं होती तो मुझे लगता है कि इस स्टेरेस स्काई एंशिएंट सिटी से फेमिलियर होने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता। जो सुनकर जिमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मिस, आपको इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है कि आप हज़ारों मील का सफ़र जो है वो तय कर यहाँ पर हमारी स्टेरेस स्काई एंशिएंट सिटी के अंदर आई हो। और हम लोग जो है वो बात करते करते जो स्टेरेस स्काई एंशिएंट सिटी है उसके सेंटर में आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टावर जो होता है उसे देख पाते हैं। और उस जगह को देखने के बाद में जो बाइकिंग होती है वो उस जगह की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि सच में ये जगह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पर मिलने वाला खाना भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। और इतना बोलते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो किनफैन को कुछ पेपर देते हुए उनसे बोलती है कि ये कॉन्टेस्ट में फुलफिल किए जाने वाला एक आपका आइडेंटिटी फॉर्म है, इसी के अंदर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भरनी होगी, यहाँ तक कि मैजिक वेपन की भी। जो सुनते के साथ ही किनफैन जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए जिमिंग से बोलती है कि मिस जिमिंग, क्या मुझे इसके अंदर अपना जो रियल नाम है वही डालना होगा? जो सुनते के साथ ही जिमिंग जो होती है वो उसको बताती है कि रूल के मुताबिक अगर आप कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करती हो और उसके अंदर अच्छी रैंकिंग को पाती हो तो आपको 10,000 स्टेरेस स्काई ड्रैगन कॉइन्स जो है वो आपके वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और आपकी जितनी हाई रैंक होगी आपको मिलने वाला रिवॉर्ड भी उतना ज़्यादा हाई होगा। और इसीलिए कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर सभी लोगों की काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर रियल नाम की अगर बात की जाए तो आप चाहे तो अपना रियल नाम यूज कर सकती हो या फिर कोई दूसरा नाम भी इस्तेमाल कर सकती हो, बस आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी वर्ल्ड की यहाँ पर इंसल्ट करता हो। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो भी जिमिंग का शुक्रिया अदा बोल देती है। तभी जिमिंग वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, इतना तुम लोग जो है अपने नाम को सोचो, इतना मैं थोड़ा सा काम जो है उसे निपटा कर आती हूँ। और अब उसके चले जाने के बाद में जो किनजियान होती है वो किनफैन से बोलती है कि सीनियर सिस्टर, क्या हमें अपने रियल नाम का इस्तेमाल करना चाहिए? जो सुनकर किनफैन उसे बोलती है कि मास्टर ने कहा था कि जितना हो सके हमें अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपा कर रखना होगा। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई स्पेशल रीज़न है जो कि हमें नहीं पता और तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। मास्टर के लिए ये कंपटीशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशली कपड़ों का भी इंतज़ाम किया और हमें इतने अच्छे से गाइड किया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अपना रियल नाम जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो बोलती है कि सीनियर सिस्टर, मुझे भी लगता है कि हमें किसी दूसरे नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सुनने के बाद में जो चैन किंग होती है वो पूछती है कि हम किस नाम का इस्तेमाल करेंगे। जो सुनकर किनफैन जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि इससे पहले कि जो मिस जिमिंग है वो वापस आए हमें अपने नामों को सोच लेना चाहिए। सच बताऊँ तो मैं नामों के बारे में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर ना तो किनफैन का इस्तेमाल कर सकती हूँ और ना ही ह्यूमन एम्परर का।
जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर टेंशन मत लीजिए, मैं नामों को सोचने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं आप सभी के नाम जो है उन्हें अभी यहाँ पर सोचती हूँ। और उसके इतना बोलते हैं हमारा तो व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जिमिंग होती है वो उनके नामों को देखते हुए उनसे पूछती है कि क्या तुम चारों जो है वो इन नाम का कॉम्पिटिशन के अंदर इस्तेमाल करने वाली हो। जो सुनने के बाद में वे भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनने के बाद में जिमिंग जो होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ओवरलोड, फ्लावर और यंग मास्टर फॉक्स कौन है। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर फॉक्स यहाँ पर है मेरे साथ में, अगर किसी ने भी पंगा लेने की कोशिश की तो मैं उसे बिल्कुल भी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। तभी किंजियान भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि अगर बात की जाए ओवरलोड फ्लावर की तो वो मैं हूँ। जो सुनकर जिमिंग उनसे बोलती है कि ठीक है, बताओ अब ये बिग शू और लिटिल एम्परर कौन है। जो सुनने के बाद में किन फैन बोलती है कि लिटिल एम्परर मैं हूँ। तभी जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि बिग शू मैं हूँ। जो सुनने के बाद में जिमिंग उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस नाम का तुम इस्तेमाल करोगे वही नाम जो है वो तुम्हारी रैंकिंग के अंदर शो होगा, बाद में तुम अपना नाम जो है उसे चेंज नहीं करा सकते हो, तो इसीलिए क्या तुम इस चीज़ को लेकर श्योर हो। जो सुनने के बाद में वे चारों भी हाँ बोल देती है। जिसके बाद में अब जिमिंग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम लोगों की जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी वो इसके अंदर फुलफिल कर दी है। जिसके बाद में अब जिमिंग उसे एक ब्रेसलेट पहनाते हुए उससे बोलती है कि ठीक है, ये ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट है जो कि एक तरह का सिंबल है यहाँ पर तुम्हारे कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करने का, और इसी के साथ में तुम इसका स्टोरेज आर्टिफैक्ट की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन और जो क्या है किन जियान होती है वह आकर दोनों जिमिंग को पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि चलिए तो फिर अब हम आपको आपके पैसे देते हैं। जो सुनने के बाद में किन जियान भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग बाव पवेलियन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होती है वो उसे एक स्टोरेज बैग देते हुए उसे बोलती है कि इसके अंदर 50 स्टार लाइट मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग गाइड के लिए एग्री हुए थे तो इसीलिए ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रख लिया था। जो सुनते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उनसे बोलती है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि 50 स्टार लाइट जो है वो तो मेरी मंथ की एक पॉकेट मनी है। और उसके इतना सोचते के साथ ही किंजियान जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि मिस ये इतना भी ज़्यादा नहीं है, आपने हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती थी, तो इसीलिए प्लीज़ इसे अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि वैसे भी हम लोग इस जगह के लिए नए हैं, तो इसीलिए तुम हमें अपने एक दोस्त की तरह समझ सकती हो। तभी बाइकिंग जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, आज से जो सीनियर सिस्टर जिमिंग है वो हमारी अच्छी दोस्त है। जो सुनते के साथ ही जो जिमिंग होती है वो भी उसे रखते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम दोस्त बनना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट अरेंज करूँगी। और जिमिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो जिमिंग को पुकारते हुए आने लगती है और वहाँ पर आने के बाद में वो जिमिंग के कान में कोई बात बताती है। जो सुनते के साथ ही जिमिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई हूँ, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम इन चारों लेडियों का ध्यान रखना और याद रखना कि ये मेरे ऑनरेबल गेस्ट है, तो इसीलिए तुम इन्हें आराम से लेकर जाओ और वहाँ पर मेरा नाम जो है वो बोल देना। जो सुनने के बाद में वो भी ओके बोल देती है। जो सुनने के बाद में बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि सिस्टर जिमिंग क्या तुम जा रही हो। जो सुनने के बाद में जिमिंग उसे बोलती है कि हाँ बेबी, काफ़ी सारे काम है जो कि मुझे कहने हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें जाओ चाओ पैलेस पर मिलूंगी, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए रुकने की पैलेस का इंतजाम करा दिया है, वहाँ पर तुम अच्छे से यहाँ पर सोना और रात बिताना, और टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही जो है वो तुम लोगों से मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या सच में आप हमसे मिलने के लिए आओगी। जो सुनने के बाद में जिमिंग जो होती है वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो ये 10,000 रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है उसके अंदर मैं भी पार्टिसिपेट करूँगी, तो हम लोग फील्ड के अंदर मिलेंगे। और अब जिमिंग के वहाँ से चले जाने के बाद में जो बाइकिंग होती है वो बहुत ही फ़नी तरह से वहाँ पर रोने लगती है। जिसके बाद में वो ड्रैगन लड़की जो होती है वो किन फैन के पास में आने के बाद में बोलती है कि आप लिटिल एम्परर होना, तो चलिए मैं आपको होटल के अंदर लेकर चलती हूँ। जो सुनने के बाद में किन फैन से बोलती है कि ड्रैगन दूध, क्या आप मुझे बता सकती हो कि होटल में एक रात बिताने की कॉस्ट कितनी है। जो सुनने के बाद में वो लड़की जो होती है वो उसको बताती है कि अगर आप जो वैनजिंग टावर है उसके अंदर रुकती हो तो वहाँ पर एक हफ्ता रुकने के लिए 200 स्टार लाइट फीस है। जो सुनने के बाद में जो कि जियान होती है वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या 200 स्टार लाइट। सीनियर सिस्टर अगर बात की जाए अभी के टाइम पर तो जिमिंग को पैसे देने के बाद में हमारे पास में केवल 30 स्टार लाइट रह गई है। जो सुनने के बाद में किन फैन बोलती है कि अरे तुम पैसों की टेंशन मत लो, यहाँ पर हम लोगों के पास में जो ड्रैगन कार्ड है वो मौजूद है जिन्हें कि हम स्टोर ड्रैगन लाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिस जिमिंग के मुताबिक अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर इस ड्रैगन स्टोन ब्रेसलेट की एनर्जी को इसके अंदर डालते हैं तो हमें यहाँ पर पासवर्ड की ज़रूरत होगी। उन्होंने मुझे कहा था कि जब मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं इनका इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इसी के साथ में जो सीनियर सिस्टर नारुकामी और जो सीनियर सिस्टर जियाओ जी थी उन लोगों ने भी मुझे ये कार्ड दिए थे। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग जो होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर, तो फिर कैसा रहेगा कि अगर हम इन कार्डों का इस्तेमाल कर यहाँ पर कार्ड प्ले खेले, तो जिससे कि हमारे पास में यहाँ पर और भी ज़्यादा कार्ड निकल सकते हैं, जिनसे कि हमारे पास में काफ़ी सारा पैसा आ जाएगा और हम कंपटीशन के अंदर इन कार्ड का भी इस्तेमाल करेंगे।
जो सुनते के साथ ही जो किंग होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तभी जो चैन किंग होती है वो बोलती है कि मैं मास्टर के लिए करूँगी, और उनके इतना बोलते ही किन फैन चारों को भी कार्ड बांट देती है। और अब जो किंग होती है वो अपने कार्ड को देखते हुए बोलती है कि ये तो सीनियर सिस्टर वोलिन का कार्ड है जिसके अंदर की 50,000 स्टारलाइट मौजूद है। तभी किन फैन जो होती है वो बोलती है कि मेरे पास में सीनियर सिस्टर नाकामी का स्टोर कार्ड है जिसमें कि यहाँ पर 20,000 स्टारलाइट मौजूद है, और हमारे पास में दोनों के ही इतना पैसा हो गया है कि अब हम लोग जो है वो आसानी से यहाँ पर सारा का सारा खर्चा जो है उसे उठा सकते हैं। तो इसीलिए अब हमें कंपटीशन तक की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही बाइकिंग खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर जो सुपर ग्रैंड प्राइज़ है उसे जीतने के लिए जा रही हूँ मास्टर के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैन किंग होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए उसके पास में आ जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे स्वैप करने दो, क्योंकि ये मेरी लाइफ टाइम रिक्वेस्ट है जो कि मैं मास्टर के लिए करना चाहती हूँ। और उसे देखने के बाद में जो बाइकिंग होती है वो बेचारी भी कुछ नहीं बोल पाती। जिसके बाद में अब हमारा ये एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।